दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल EX की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि गोकू वापस से ठीक हो जाता है एंड ठीक होने के बाद गोकू ऊप से बोलता है कि इससे पहले कि वो लोग मेरे बॉडी के अंदर वापस से कब्जा कर ले तुम मुझे मार दो। शुरुआत में तो ऊप इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है एंड ऊप नहीं मानता, पर गोकू उसे समझाता है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो भी हम दूसरे दुनिया में तो मिल ही सकते हैं, तो मैं मरने के बाद भी तुमसे दूर नहीं रहूंगा। पर गोकू ने ऊप से एक बात नहीं कही कि गोकू अगर इस बार मरता है तो उसका पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, यानी कि वो दूसरी दुनिया में भी नहीं मिलेगा, यानी कि वो किसी भी दुनिया में नहीं मिलेगा एंड उसकी एनर्जी यूनिवर्स से जा मिलेगी। एंड ये बात ऊप को नहीं पता। आज हम जानेंगे कि क्या ऊप गोकू को मार देगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम ऊप को देखते हैं। ऊप अपना अटैक शूट कर देता है गोकू की तरफ, जिसे देखकर एंड्रॉइड 17, पिकोलो एंड किंग काय एंड सुप्रीम काइस भी हैरान रह जाते हैं। ऊप के अटैक को अपने तरफ आता देख गोकू भी स्माइल करता है एंड गोकू बोलता है अलविदा ऊप। एंड गोकू ऊप के अटैक को झेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा हुआ होता है एंड गोकू अपने आंखें बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊप का अटैक गोकू को लग जाता है। ऊप का अटैक जैसे ही गोकू को लगता है गोकू की बॉडी धीरे धीरे गायब होने लग जाती है एंड हम देखते हैं कि कुछ ही पलों के अंदर गोकू की बॉडी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ऊप अपना अटैक रोक देता है एंड ऊप देखता है कि जिस जगह पर उसके मास्टर खड़े थे अभी उस जगह पर सिर्फ धूल ही धूल है। पिकोलो एंड एंड्रॉइड 17 भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं एंड पिकोलो बोलता है कि उसने ये कर दिया, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊप जमीन पर गिर जाता है। ऊप के आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने अपने ही मास्टर को मार दिया। इसके बाद ऊप पिकोलो से पूछता है कि क्या मास्टर गोकू का सोल दूसरी दुनिया में जा चुका है, क्या मुझे आप ये चेक कर बता सकते हो। एंड इसके बाद पिकोलो वो चेक करने लग जाता है कि गोकू का सोल दूसरी दुनिया में आया है कि नहीं। पिकोलो चेक करने के बाद ऊप से कुछ भी नहीं कहता। इसका मतलब यही है कि गोकू का सोल दूसरी दुनिया में नहीं पहुंचा है। एंड पिकोलो ऊप के कंधे पे हाथ रखता है, बट ऊप पिकोलो का हाथ हटा देता है एंड उसके बाद वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है। ऊप इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके किंग काय के प्लेनेट पर पहुंच जाता है। ऊप को देखकर किंग काय भी पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। ऊप किंग काय से पूछता है कि कहाँ है गोकू, मास्टर गोकू कहाँ पर है, कायोसामा मुझे जल्दी बताओ। किंग काय बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना ऊपर, गोकू यहाँ पर नहीं आया है। मुझे पता है कि तुम्हें इस सिचुएशन को समझना बहुत ही ज्यादा टफ है तुम्हारे लिए, पर ऊप कुछ भी नहीं सुनता है ना। हम देखते हैं कि ऊप वहाँ से भी उड़ जाता है एंड किंग काय ऊप से बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो ऊप। सुप्रीम काय एंड ओल्ड सुप्रीम काय भी यही देख रहे होते हैं। ओल्ड सुप्रीम काय से सुप्रीम काय बोलते हैं कि गोकू का तो नामो निशान नहीं बचा है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि गोकू के पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था झूठ बोलने के अलावा ऊप से, एंड उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था उन दोनों को मारने का जिसके साथ गोकू ने फ्यूज किया था। ओल्ड सुप्रीम काय से सुप्रीम काय ये भी बोलते हैं कि शायद गोकू के पास कोई दूसरा रीजन भी होगा ऐसा करने का। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ, बट हमें अब वो चीज़ कभी जानने का मौका नहीं मिलेगा कि दूसरा रीजन क्या था और असली रीजन क्या था। इसके बाद हम ड्रैगन प्लेनेट में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि फ्रॉगू और एक शख्स वहाँ पर खड़ा हुआ होता है एंड वो शख्स फ्रॉगू से बोलते हैं कि आखिरकार यूनिवर्स का सील टूट ही गया है इतने सालों बाद और वो फिर से जुड़ चुका है डिवाइन एनर्जी के साथ। इसका मतलब ये है कि गोकू का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। क्या मैं सही कह रहा हूँ फ्रॉगू? एंड फ्रॉगू बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा लॉर्ड गिरगिट। इस दुनिया में किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उस फ्यूजन को तोड़ सके। एंड ये बात गोकू को भी पता थी। गोकू को ये भी पता था कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा अगर वो इस बार मरता है तो उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता था, अपने आप को सेक्रीफाइस करके वर्ल्ड को बचाना। एंड गोकू ने यही किया। हम देखते हैं कि ऊप गोकू को हर जगह ढूंढ रहा होता है बट ऊप को गोकू नहीं मिल रहा होता एंड ऊप रोते हुए बोलता है कि ये नहीं हो सकता मास्टर। एंड इसके बाद ऊप चिल्लाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मास्टर गोकू। ऊप गोकू का नाम लेते हुए चिल्लाने लग जाता है एंड उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू के अंदर वापस से वो शख्स आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक जो कुछ भी देखा वो ऊप की सोच थी कि अगर मैंने गोकू को मार दिया तो क्या होगा। रियलिटी में उसने अभी तक गोकू को मारा नहीं है, उसने बस अपना अटैक शूट ही किया है। एंड जैसे ऊप अपना अटैक गोकू की तरफ शूट करता है, गोकू के अंदर जिसने फ्यूज किया था वो भी गोकू के बॉडी के अंदर फिर से कब्जा कर लेता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू के बॉडी के अंदर जिस शख्स ने कब्जा किया था वो एक स्पेल पढ़ने लग जाता है। एंड हम ये भी देखते हैं कि वो दोनों शख्स गोकू के बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकल जाता है ऊप अपने अटैक को मोड़ देता है एंड वो अटैक गोकू के साइड से निकल जाता है। एंड हम देखते हैं कि गोकू के बॉडी के अंदर से दो शख्स बाहर आते हैं। एक शख्स तो पूरी तरीके से बेहोश रहता है एंड एक शख्स होश में होता है। वो दोनों लोगों को देखकर ऊप एंड एंड्रॉइड 17 पिकोलो सब हैरान रह जाते हैं
एंड वो शख्स भी हैरान रह जाता है ये लोगों को देखकर। पिकोलो बोलता है कि आखिर वो शख्स कौन है, इसके अंदर से निकल रही एनर्जी बिल्कुल ही अजीब है और बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, क्या वो एक कायोशीन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शख्स वहां से चला जाता है एंड पिकोलो बोलता है कि वो वहां से चला गया। एंड इसके बाद पिकोलो बोलता है कि जब उसने देखा कि तुम उसे मार दोगे, यानी कि तुम गोकू की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो तभी उसने ये सोचा कि गोकू के बॉडी के साथ मरने से अच्छा तो गोकू के बॉडी से बाहर निकल जाना ही सही रहेगा। एंड उस अटैक को अवॉइड करने के चक्कर में ये गोकू के बॉडी से बाहर आ गए। एंड एंड्रॉइड 17 बोलते हैं कि वो वहाँ पर एक और शख्स लेटा हुआ है, वो कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊप गोकू के पास जाता है एंड ऊप गोकू को ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एंड वो बोलता है कि मास्टर को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुआ है, उनके वो बस रेस्ट की जरूरत है। एंड पिकोलो बोलता है कि पर वो दूसरा शख्स को देख के ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है। इसके बाद एंड्रॉइड 17 एंड पिकोलो उसके पास जाते हैं एंड एंड्रॉइड 17 बोलता है कि नहीं, वो अभी तक नहीं मरा है, बस वो बेहोश हुआ है। एंड पिकोलो बोलता है कि ये तो बड़ी अजीब बात है, मैं अभी भी उसके की को नहीं सेंस कर पा रहा हूँ। एंड एंड्रॉइड 17 पिकोलो से बोलता है कि क्या तुम उसे मार दोगे। एंड पिकोलो बोलता है कि जब वो गोकू के साथ फ्यूज थे तब उनकी पावर उतनी थी, तो मुझे नहीं लगता कि ये शख्स बिना फ्यूज के बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे और इनका पावर लेवल मुझे लगता है ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा और पावर लेवल भी नॉर्मली होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बू भी आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो बू से बोलता है कि तुम ठीक हो गए, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया हो बू। एंड बू को कुछ नहीं पता होता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू को भी होश आ जाता है एंड गोकू को होश आने के बाद गोकू सबसे पहले उस शख्स को देखता है जिसने उसके बॉडी के ऊपर कब्जा किया था। एंड गोकू को होश में आता देख ऊप भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पिकोलो गोकू से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है ये शख्स कौन है। गोकू पिकोलो से बोलता है कि नहीं, मैंने इस शख्स को कभी नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो गोकू से बोलता है कि इसकी तरह एक और शख्स था और वो भी इसके साथ फ्यूज हुआ था, बट वो तुम्हारे जागने से पहले यहाँ से बच के निकल गया। गोकू बोलता है कि हाँ, मैंने देखा। गोकू बू से बोलता है कि क्या तुम इस शख्स की मदद कर सकते हो। पिकोलो गोकू से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम यही करने वाले हो। एंड गोकू बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा शख्स है। एंड पिकोलो अपने मन में सोचता है कि आखिर गोकू को ये पता कैसे चला कि वो अच्छा शख्स है, जबकि हम उसका की ही नहीं सेंस कर पा रहे हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि बू उस शख्स को ठीक कर देता है। जैसे ही बू उस शख्स को ठीक करता है उसे होश आ जाता है। एंड इसके बाद क्या हुआ है हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।